खामनेई को खरोंच भी आई तो खोद डालेंगे ट्रंप और नेतन्याहू को पुतिन का चैलेंज। मॉस्को में मिडिल ईस्ट के युद्ध की सबसे बड़ी तैयारी। पुतिन से मिला खामनेई का कमांडर लारिजानी। चीन ने दी ईरान को चील की आंख। ट्रंप का एक एक अड्डा नोच डालेंगी खामनेई की 3000 मिसाइलें। लॉन्च पैड पर ईरान की मिसाइल तैयार, अंडरग्राउंड बेस में ड्रोन तैयार और समंदर से अटैक करने वाली फास्ट बोट उड़ा देगी बैटल ग्रुप के परखच्चे। ईरान अमेरिका के युद्ध में कूद गए चीन और रूस। अब घेर लिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का बैटल ग्रुप। ईरान के वॉर जोन में हुई व्लादिमीर पुतिन की धमाकेदार एंट्री। अब कैसे लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर चारों तरफ से घिरने जा रहा है। चक्रव्यूह महाभारत से भी खतरनाक है। अमेरिका ने जिस बैटल ग्रुप को ईरान से लड़ने के लिए भेजा है, ईरान ने बता दिया कि उसे हजारों सैनिकों के साथ पहले घेरा जाएगा। वार्निंग दी जाएगी और अगर तेहरान का हुक्म नहीं माना गया तो उसे डुबो दिया जाएगा। पुतिन ने तैयार कर दिया ईरान को अमेरिका और इजराइल से जिताने का नया डेडली फॉर्मूला। फारस की खाड़ी में ट्रंप का सुपर कैरियर कैसे डूबेगा? ईरान से लड़कर कैसे हारेगा अमेरिका? समंदर में तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है अमेरिका का बेड़ा। एक तरफ अब्राहम लिंकन, दूसरी तरफ जॉर्ज बुश का बेड़ा। F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट के निशाने पर ईरान के सैकड़ों मीटर गहरे तहखाने। लेकिन ट्रंप को रोकेगा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। पुतिन से मिलकर खामनेई के कमांडर की रिपोर्ट। 12 घंटे में इजराइल को गाजा बना देगा ईरान। 10 मीटर गहरे बंकर में खामनेई की परमाणु तैयारी। हाफ एटम बम से उड़ा देंगे अब्राहम लिंकन। अमेरिका की इस तबाही मशीन को राख में बदलना चाहता है ईरान। अगर ऐसा हुआ तो हिल जाएगा ट्रंप का सिंहासन। ईरान बार बार बता रहा है कि वो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों के अलावा उसकी नौसेना को भी टारगेट पर लेगा। फंस गए ट्रंप, खौफ में नेतन्याहू। ईरान के परमाणु दलदल में अमेरिका और इजराइल की बड़ी हार। 25 दिन से ट्रंप की हवाई धमकी। अरब सागर में डूबेंगे अमेरिका के 20 जंगी जहाज। 500 किलो यूरेनियम से ईरान ने बना लिए 10 एटम बम। ना ट्रंप रोक पाए ना नेतन्याहू। ट्रंप ईरान के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं तो खामनेई ने भी दावा किया पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग दहलाएगा समंदर वाला जलजला। फांसी के तख्ते पर मोसाद और CIA के 5000 एजेंट। खामनेई ने कहा अभी तो चिंगारी है, आगे इजराइल जलाने की तैयारी है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। अमेरिका के 40,000 सैनिकों को मार डालेगा ईरान। तेल अवीव में भीषण हमले का ऑर्डर। इजराइल के खिलाफ शुरू हुई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इजराइल के हर अड्डे पर गिरेंगी ईरान की हाइपरसोनिक खुर्रम शहर 4। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ जीता रूस। अब अमेरिका को हराएगा ईरान। रूस ने 30 मिनट में तैयार किया ईरान की फतह का फॉर्मूला। पुतिन और खामनेई लेंगे सुलेमानी बदला। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने उन तमाम रिपोर्ट्स को एक बार फिर से गलत साबित कर दिया है जिसमें बताया यह जा रहा था कि खामनेई किसी बंकर में छिपे हुए हैं। तेहरान से 20 किलोमीटर दूर खामनेई ने इमाम रुहल्ला खुमैनी के मकबरे में जाकर के एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। दरअसल रुहल्ला खुमैनी वो शख्स थे जिन्होंने 1979 में ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का ही पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने फिर अपने दुश्मनों को दहला दिया है। यह वीडियो सबूत है कि खामनेई बंकर में नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया में यह फैलाया गया कि खामनेई बंकर में हैं, तो ट्रंप और नेतन्याहू के एजेंडे को चकनाचूर करके खामनेई ने उस चौखट पर पहुंचकर मैसेज दिया है
जिन्हें ईरान में इस्लामिक क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी इमाम रुहुल्लाह खुमैनी। खामनेई अपने पुराने बॉस इमाम खुमैनी की कब्र पर गए और बताया कि ईरान दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगा। خبری به اطلاع شما رسید در طلیعه 47مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جشن‌های دهه فجر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی खामनेई बता रहे हैं कि उनको जीत की गारंटी मिल चुकी है और इसके पीछे उनके डिप्लोमेसी वाले 2 कमांडर के दौरे हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी ने मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात की है और ईरान को दूसरी गारंटी तुर्की दे रहा है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एर्दोआन से मुलाकात की। साफ है कि ईरान ने डिप्लोमेटिक मोर्चे खोल रखे हैं, लेकिन इसका मकसद अमेरिका और इजराइल को डराना है। मैसेज ये देना है कि ईरान अकेला नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू की एक शर्त भी ईरान नहीं मानेगा, या यूं कहें कि खामनेई ब्लैकमेल नहीं होंगे, बल्कि पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका को ब्लैकआउट कर देंगे। ईरान ने बता दिया है कि ना वो अपने परमाणु कार्यक्रम से समझौता करेगा और ना ही अपनी मिसाइलों की ताकत कमजोर होने देगा। ये वो डिमांड है जो नेतन्याहू ने लंबे वक्त से रखी हुई है, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि उसकी ताकत कोई नहीं छीन सकता। مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش خواهیم داد. ईरान की तरफ बढ़ रही है ट्रंप की सबसे खतरनाक वॉर मशीन। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की लहरों को काटते हुए अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप ओमान की खाड़ी के बहुत करीब है और इसके टारगेट पर है ईरान। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के वॉर रूम में ट्रंप के कैरियर की लोकेशन बार बार अपडेट की जा रही है और यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर को खत्म करने की कसम खा ली है, क्योंकि अली खामनेई की तरफ से ऑर्डर बहुत क्लियर है। तेहरान के सबसे बड़े चौराहों में से एक मैदान इनकलाब पर यह पोस्टर देखिए। पोस्टर ईरान की राजधानी में लगा है, लेकिन मैसेज अमेरिका के व्हाइट हाउस को दिया गया है। यह पोस्टर अमेरिका के झंडे की शक्ल में डिजाइन किया गया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़े विमानों को तबाह हालत में दिखाया गया है और फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर से समंदर की लहरों में लाल रंग बह रहा है, यानी अमेरिकी नौसेना का खून बह रहा है। पोस्टर पर फारसी और अंग्रेजी में लिखा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ईरान ने तेवर बहुत कड़े कर दिए हैं, लेकिन ट्रंप ने कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर बता दिया है कि उनका मकसद पूरा होगा, तभी पश्चिम एशिया के समंदर से उनके जंगी बेड़े हटाए जाएंगे। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और अब तो लाल सागर में भी युद्ध का सायरन बजने लगा है, क्योंकि अमेरिका का बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर अब इजराइल के बंदरगाह ऐलान को बचाने के लिए पहुंच गया है। लेकिन ऐसे ठिकाने भी ईरान की जद में हैं, चाहे वो भूमध्य सागर हो, लाल सागर हो या फिर अरब सागर, जिसके बहुत करीब अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप पहुंचा हुआ है।
ईरान उसकी एक एक पल की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। सवाल है कि ये बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर रहकर ऑपरेशन करना चाहता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान ऐसा परमाणु बम बना चुका है जिन्हें हाफ एटम बम बोला जा रहा है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया है कि ईरान के पास इस वक्त आधे अधूरे बने 5 एटम बम ऐसे हैं जिनके धमाकों से अमेरिका और इजरायली सेना को तबाह किया जा सकता है। और दावा है कि इसी वजह से पिछले 25 दिनों से ईरान पर हमले की धमकी देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अब तक अटैक करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए हैं। हमले को तैयार ईरान का हाफ एटम बम, ट्रंप नेतन्याहू के उड़ाए होश। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 25 दिनों से ईरान पर हमले की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं? क्या वाकई ईरान के पास गुप्त रूप से परमाणु हथियारों से हमला करने की क्षमता पहुंच चुकी है? क्या ईरान ने वाकई इतने परमाणु बम बना लिए हैं जो अमेरिका और इजराइल का सर्वनाश कर सकते हैं? ये खबरें और दावे इसीलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अगर इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया तो ईरान अपने कुछ ऐसे परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है जिन्हें हाफ एटम बम कहा जा रहा है। यानी आज ईरान इस स्थिति में आ चुका है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में कर सके। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक ना तो अमेरिका ने की है और ना ही इजराइल ने। लेकिन IAEA परमाणु एजेंसी का दावा है कि ईरान के पास 408 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है जिससे कम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी देते हुए 2 टूक कह दिया कि ईरान के टारगेट पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिक आ चुके हैं और ईरान उन पर हमला कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ईरान अपने परमाणु हथियारों से हमला करने और उन्हें अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए क्या कर रहा है। कुल मिलाकर दावा यह किया जा रहा है कि यह युद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का आखिरी युद्ध साबित होगा। कंक्रीट से ढक दिए 10 परमाणु बम, सैटेलाइट तस्वीरों से मचा हड़कंप। अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त इस युद्धपोत से हमला हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने इस बार अपनी इतनी जबरदस्त परमाणु तैयारी की है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा छुपा रहा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्र की जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है, उससे साबित हो रहा है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों की चपेट में आए 2 ईरानी परमाणु स्थलों पर अब इस वक्त जबरदस्त काम चल रहा है।
प्लैनेट लैब्स बीबीसी की तस्वीरें दिखाती है कि नातांज और एस्फान परमाणु ठिकानों पर नष्ट इमारतों के ऊपर छतें बनाई गई है। ऐसा लगता है ये छतें इसीलिए बनाई जा रही है ताकि यहां जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी कोई सैटेलाइट तस्वीरें ना ली जा सके। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को साइटों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये काम पुनर्निर्माण जैसा नहीं दिखता। नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का खुलासा हुआ है। ईरान ने नातांज और एस्फान के अपने उन परमाणु ठिकानों पर नई और मजबूत छतें बना ली है जो पिछले हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। वो छतें इसीलिए बनाई गई ताकि सैटेलाइट ऊपर से ये ना देख सकें कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है, और शायद इसीलिए भी कि अगर दोबारा यहां बमबारी हुई तो उसका असर कम हो सके। नातांज के पास पिकैक्स माउंटेन में बहुत गहराई तक नई सुरंगें खोदी जा रही है जो मौजूदा फोर्डो प्लांट से ज्यादा गहरी बताई जा रही है। इजराइल की मोसाद और वायुसेना ने नातांज, एस्फान और फोर्डो जैसे ठिकानों की नई मैपिंग पूरी कर ली है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त और गुप्त डेडलाइन दी है। ट्रंप का दावा है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे। अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन शामिल है, ईरान के तट के बेहद करीब पहुंच चुका है। इधर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अब चेतावनी दे दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए घातक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. अमेरिका का टारगेट परमाणु अड्डे, ट्रंप ने दिया आखिरी आदेश। इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान पर चारों तरफ से हमले को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लिया है, जो साबित ये करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। खामनेई की सबसे वफादार फौज IRGC के एक कमांडर को मार देना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दम पर अब ईरान में ऐसा शासन चाहते हैं जो अगले कई दशकों तक अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा ना करे। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शन किया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मैसिव आर्माडा कहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान के किन किन परमाणु अड्डों को तबाह कर देना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के साझा टारगेट लिस्ट में ईरान के वो परमाणु ठिकाने सबसे ऊपर हैं, जहां यूरेनियम संवर्धन और रिसर्च का काम सबसे उन्नत स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के पिछले आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब एक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 440 से 450 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है,